अगली साल आओ चाहे ताऊ अगली साल कथावाचक को उसके घर से लाना चाहिए। हाँ और समझने आओ जाए, कोई चिंता मत करियो कि 20 है 30 है 50 है। हाँ गाड़ी में त्याई में डीजल फूका पप्पू के यहाँ जिया 5 किलो चूर मर जा। हाँ बाकी चिंता मत करना, ठीक है। और हमारे सबसे ज्यादा सहयोग जो रहा हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है हमारे लिए गजेंद्र सिंह पंडित जी। उन्होंने हमें अपने एक छोटे भाई की तरह से प्यार करके और 7 दिन का समय व्यतीत करवाया। और अब उनसे एक निवेदन है कि शाम को ये बच्चे तो अपना सामान खोल के ला देंगे, तुम शाम को नाश्ता और मंगवा दो तो ये मंगवा। चलो
नरेश दरोगा जी, इनकी तरफ से भंडारे में 3 और हार माला सम्मान है और राम नरेश नेताजी 1 कुंटल चीनी 11 माला उनकी तरफ से धन्यवाद और ताली।
कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, गौ माता की, धरती माता की, बस्ती माता की। माधवन 200 रुपए, रमेश चंद बघेल गढ़ुमा 100 रुपए, धर्मराज माधवन 500 रुपए, तेजवीर सिंह गढ़ुमा गढ़ुमा 101 रुपए, शिवम नंगला बुद्ध सिंह 50 रुपए, अनार सिंह नंगला बुद्ध सिंह 100 रुपए, माधवन 100 रुपए, रामनिवास माधवन 100, फूल सनौप सहदेव माधवन, ओम सागर सनौप कपूर बाबू 500 रुपए, सुरेश बघेल 100 रुपए, मिथिलेश राजेंद्र गढ़ुमा 500 रुपए, वेद सिंह गढ़ुमा, यशवंत सिंह पूर्व प्रधान डाइनी 101 रुपए, नीटू जयप्रकाश माधवन सनौप 100 रुपए, राहुल सनौप सत्येंद्र इटैया मोहल्ला माधवन 101 रुपए, सीटू सनौप गौरी शंकर इटैया मोहल्ला गढ़ुमा 1100 रुपए, शिषपाल सिंह गढ़ुमा 1100 रुपए, शिषपाल सिंह सनौप। उपदेश कुमार ध्यान रखना श्रोता बंधु, गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जल्दी आ जाएं। ताली बजाते बोलेंगे अरे दई खजानन के लाल, अरे बंसी बजवाऊंगी के लाल, मुरली बजवाऊंगी दई खजानन के लाल, मुरली बजवाऊंगी।
हेलो बेटा, सब बताइए इनके दोनों का क्या नाम है? याद ना क्यों कह रहे काऊ याद ना है? इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से हमारे यज्ञपति तीनों सुपुत्र हैं। व्यासपीठ पे हमारे लिए वस्त्र हैं और हमारे शास्त्रीय मंडल के लिए, सबके लिए वस्त्र हैं और बेहू अच्छे वार हैं खादी भंडार में। हाँ, और 11,000 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया। परमात्मा इस परिवार को सुख संपन्नता देता रहे और ये ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन देता रहे। क्यों? कथावाचक इस बात को क्यों कह के जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन दे? अरे इन परिवार वालों को ज्यादा से ज्यादा धन देगा तभी तो ये जल्दी बुलाएंगे। हाँ, इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। हाँ। और राजा परीक्षित जी का उद्धार जिला अलीगढ़ में गांव कलहरा पड़ता है, करीब यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है। तो चलेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ से। चलो। अरे काली में और हम मूल हो बुलाई, सुखबीर सिंह मुखिया ने राम कथा करवाई।
तू छोटे भैया हो बजाई और मंगे सच से हमारो है यहाँ की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जो है वह सब्सक्राइब करेंगे। पप्पू शास्त्री हीरापुर, पप्पू शास्त्री लाइव हो, पंटी स्टूडियो आगरा, और एक चैनल और है हमारा मंगेश शास्त्री माने। सभी चैनलों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। हमारे गाँव की जो घटनाएं देखने को मिलेगी। धन्यवाद। हेलो
और रोहित कुमार अपनी तरफ से गिटार वाला हेलो, ध्यान रखना भगवान एक मुट्ठी चावल खाए थे अपार धन संपत्ति दी। सुने भागवत कथा चाहे 7 दिन सुनी चाहे 1 दिन सुनी, पंडाल में कथा श्रवण करने आए वो कल प्रसाद में सब आमंत्रित है। कल प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब आए, जो कथा सुनने आए जिनके पास निमंत्रण पहुंचा वो तो आएंगे ही। हाँ हेलो, और ये अनिल यादव ग्राम आरोज कलश वाली कन्याओं का सम्मान है, युवती परिषद महाराज का सम्मान और गुरुजी का भी सम्मान है। और इनकी तरफ से भंडारे में 2100 रुपए हैं। विवेक यादव गांव गढ़ुमा एक टीम द्वारा कन्याओं का सम्मान, युवती परिषद महाराज 3100 रुपए भंडारे में डाल। अपने परिवार को लेकर के उपदेश कुमार ध्यान रखना श्रोता बंधु, गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। सुदामा, ध्यान रखना सुदामा के ऊपर गरीबी क्यों आई थी? गरीबी इसलिए आई थी कि एक बार जब भगवान कृष्ण और बलराम सांदीपन गुरु के यहाँ जा रहे थे, थोड़ा ने जल्दी ने दिए। एक बार जब गुरुजी ने गुरुमाता ने लकड़ी लेने के लिए भेजा था भगवान कृष्ण और सुदामा को, तो वो ही चना के दाने दे दिए थे। तो कन्हैया जब वृक्ष पर चढ़ गए थे, सुदामा मन में विचार करते हैं, क्या उस दिन कृष्ण जैसे मित्र ने मेरे पैर का कांटा अपने दांतों से खींचा था, आज उसे आसान का बदला पटा दूंगा। अगर ये चना के दाने कन्हैया खा गया तो कन्हैया को गरीब नहीं होने दूंगा। आज वो छिप करके चना के दाने सुदामा खा गए थे, इसलिए गरीब है। सुभाष और कन्हैया उनकी तरफ से
एक एक हार माला हमारे लिए। धन्यवाद। ध्यान रखना, उस समय सुदामा जी के ऊपर गरीबी आ गई थी, तो उनकी पत्नी सुशीला ने यह कहा कि मैंने ये सुना कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण है, तुम उनसे मिल आओ। तो सुदामा जी ने कहा है, सुशीला मित्र के पास और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो 4 मुट्ठी चावल रखे हैं, 4 मुट्ठी चावल बांध करके दे दिए हैं। और आज सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चले हैं। जगपति परीक्षित का रसवाली कन्याओं का सम्मान है। गुलशन यादव पुत्र रविंद्र सिंह उर्फ पप्पू यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 29 से नसीरपुर वाले, 1 कुंटल चीनियन की तरफ से भंडारे। धन्यवाद। चले हैं सुदामा कि चल दिए चावल दिए कंगल सवार, द्वारिका जाते लगे, चल दिए चले चल का बैठे सोना मेरा तो वो मित्र मेरा सखा है। जिस समय द्वारपाल ने सूचना दी है, भगवान कन्हैया मणियों का प्रकाश हो रहा था, वहां पर विराजमान दामाद जी हैं, ये उनकी तरफ से ढाल माला हमारे लिए। धन्यवाद। बता
देखी नहीं। ध्यान रखना, उस समय भगवान ने जब सुदामा को ला करके मणियों के प्रकाश में उस बिस्तर उस आसन पर बैठा दिया जहां पर कन्हैया खुद बैठते थे। श्रोता बंधु, हरिओम। आनंद और अशोक ध्यान से सुने। तो चावल की पोटी खींच रही कि सुदामा अब चोरी। राजवीर सिंह और मनीराम, हाँ आ जाए। जिन बेटियों का सम्मान होता चले वो बेटी बैठते जाए। ध्यान रखना, उस समय भगवान आज रथ जोड़ के ब्राह्मण को लेकर के कुंदनपुर के बाग में आए हैं। मंदिर के पीछे रथ खड़ा कर लिया था और जिस समय ब्राह्मण पहुंचे रुकम के भवन में जब खड़े हुए हैं और रुक्मिणी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी तो ब्राह्मण ने इशारे से बता दिया था कि भगवान आ गए बाग में मंदिर के पीछे। श्रोता बंधु, उस समय रुक्मिणी ने अपनी मां से कहा कि मैया कल शादी है कि मैं चली जाऊंगी तो आज मैं मंदिर में पूजा कर आऊंगी। ध्यान रखना, लेकिन रुकम ने जरासंध ने मना किया, सेना लगा दी बाग तक। और आज रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने के लिए चली है। किस तरह से? अरे धीरे धीरे रूपे मेरे पूजा करिए जिस समय आज भगवान मंदिर के पीछे खड़े थे, रुक्मिणी ने मस्तक झुकाया और आमने सामने जब पहुंचे हैं ध्यान रखना, इधर बलराम को पता चल गया था कि कन्हैया अकेला गया है, तो आज हर कंधा पर रख के बलराम जी आए हैं द्वारका के लिए। चले श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के यहाँ उनके अंश से जो पुत्र जन्मा था वही कामदेव थे, जिनका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न राजा परीक्षित
भगवान द्वारिकाधीश के 8 पटरानियां थी। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंद्री, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा और 16,000 लड़की भौमासुर राक्षस के कैद थी। सत्यभामा की मदद से भगवान ने उस पापी का वध किया। सभी लड़कियों को जब मुक्त कराया तो वे सब जब अपने अपने घर पर पहुंची तो सबने ठुकरा दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं अपना रहे तो तुम्हें अगर कोई ऐतराज न हो तो मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। भगवान कृष्ण की पत्नी हुई 16,000 द्वारकाधीश बनकर के रहते थे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर का पत्र आया है। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे और जो भी हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं सम्मान करने वाले वो थोड़ा देर जल्दी करते चले आनंद, क्योंकि समय कम रह गया है। अरे काना जादूगर मन गयो अपने संग गयो माता काली रहने बोला सब जो भक्त रहने सभी ताली बजाएंगे। भीम के हाथों से
जरासंध का वध करवाया। सब उसकी मौसी का लड़का था दंतवक्र, उसे भी मारा। ये कौन थे दोनों? ये दोनों वही जय और विजय थे जो संतों को भगवान के दर्शन नहीं होने दिए। तो संत भगवान ये श्राप दे गए थे कि तुम विष्णु से इतना प्यार करते हो, 3 बार धरती पर जाओगे और 3 बार विष्णु ही मारेंगे। हुए अपने गढ़ू माँ के और आसपास के बड़े बूढ़ों को नमन करते हुए, माता बहनों को नमन करते हुए 7 दिन से हमारी माता बहनें शास्त्री जी के मधुर वचन से कथा सुन रहे हैं। शास्त्री जी की कथा बहुत अच्छी है, साजबाज भी बहुत अच्छा है। मैं भी 3 घंटे से सुन रहा हूँ, मन लगा के सुन रहा हूँ। आज हम लोगों को स्वामी जी ने भी हम लोगों को बहुत ज्ञान दिया। हम लोग 2-3 ही बातें करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोग जो है 5 तत्व से बने हुए हैं, 5 तत्व से बने हुए हैं। और जो 5 तत्व को कंट्रोल कर देता है उसको कहते हैं ईश्वर। अग्नि, गगन, समीरा, आकाश, वायु, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। और जो 5 तत्व को जो कंट्रोल करता है वो भगवान होता है। तो हम लोगों के शरीर में भगवान का अंश है, इसे कहते हैं आत्मा। हमारे आपके अंदर 2 चीजें हैं, मन और आत्मा। जब भी हम कोई निर्णय गलत लेते हैं, सास को अगर महिला गाली देती है तो वे उसकी आत्मा मने करती है सास को गाली मत दो, ये निर्णय गलत है। लेकिन आत्मा की बात कोई मानता नहीं है। शराब पीने वाला शराबी अगर शराब पीता है तो उसका आत्मा मने करती है। जो मेरा कहने का तात्पर्य है को जो ईश्वर का हमारे आत्मा रूपी हमारे शरीर में बैठा हुआ है वो ईश्वर का अंश है। वो कभी गलत काम के लिए निर्णय नहीं करेगा। जब हमारा प्रकृति, हमारे जो प्रकृति है उसी से हमारे 5 तत्व बने हुए हैं। तो हमारा ईश्वर भी प्रकृति में ही है। हमें प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। पेड़ पौधे और सभी जो प्रकृति में आप हमें सब दिखाई दे रहा है उसको हमें हवा को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। यही तो हमारे प्राणायाम है। क्योंकि हमारा कहना है कि प्रभु घट घट में व्याप्त करता है, वास करता है। तो ये हमारा जो हवा है वही तो हमारे प्रभु हैं, वही तो घट घट में व्याप्त करते हैं। तो हवा, पानी और अग्नि और इसको कभी गंदा नहीं करना चाहिए। यही तो असली प्रभु है। जब हमारे गोवर्धन की पूजा होती है तो वो प्रकृति की पूजा तो कृष्ण भगवान ने की है। इसी के साथ में ज्यादा न बोल के जो हमारे भाई शराब पीते हैं, हमारे भाई चाहते हैं पत्नी तो सीता मिल जाए और वो अपनों शराबी बनेंगे, शराबी होंगे, कबाड़ी होंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जब कोई भाई शराब पीता है, 1 गिलास शराब पीता तो करोड़ों जीवों की हत्या करके वो शराब बनती है। वो करोड़ों जीवों का हत्यारा होता है। यदि शराब 4 गिलास पी रहा तो अरबों का हत्यारा हो गया। तो हमारे जो भाई हैं वो करोड़ों जीवों की हत्या करके शराब पीते हो, वो रोजाना पीते हैं। तो कितने करोड़, कितने अरब के वो हत्यारे हो गए। तो उनका क्या कल्याण हो सकता है? बताइए माता बहने, कल्याण हो सकता है ऐसे लोगों का? जो मदरा बनती है हजारों लाखों करोड़ों कीड़ों को उबाल करके बनती है, उस मदरा को पीने से हत्यारा हो गया। तो ऐसे हत्यारे लोग कभी उनका कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम अपनी माताओं से ये निवेदन करेंगे कि हमारे जो आजकल समाज में बहुत ऐसा चल रहा है कि सास बहू की बहुत गणना चल रही है। सही बात तो यह है कि पहले की जो बहुएं होती थी सास के पैर दबा दबा करके उनका जहर निकाल देती थी। वो जब तक पैर छूती थी, जब तक दबाती थी, जब तक सास जिन्हें कहती कि दूधन फलो पूतन अलाव, ये कहती थी तो उनका जहर निकल जाता था।
अब बहू कोई सास का जहर नहीं निकालना चाहती है। इसलिए हमारे समाज में जो गलतियां हो रही हैं, जो अहंकार हो रहा है, मैं कहता हूं अहंकार भगवान का भोजन है, अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अहंकार दो जगह करना चाहिए, सम्मान पे अहंकार करना चाहिए और चरित्र पे अहंकार करना चाहिए। जब कोई अहंकार शब्द बना है तो कहीं उसका उपयोग है, तो जहाँ चरित्र की बात होती है तो अहंकार से कहिए, और जहाँ सम्मान की बात होती है तो अहंकार से कहिए। बाकी जगह अहंकार जो करेंगे वो भगवान का भोजन होता है, उसका नाश होता है। इसी तरह अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें। मैं अपनी माताओं से और बड़े बूढ़ों से ये कहूंगा कि अपनी बहू की कहीं बुराई न करें, यही तो दोष बनता है। हमेशा बहू की तारीफ करिए, वो बहू आपकी सेवा करेगी, और पड़ोसों से बकाएगी कह दी कि हमारी बहू खराब है, हमारी बुराई कर दी तो आपको रोटी नहीं मिल रही है। तो हमेशा बहू की तारीफ करो। और बहुओं से भी यही कहूंगा कि जो हमारी जो भागवत कथा सारी हो रही है, स्वामी जी ने भी कहा, जो माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई और सेवा नहीं है और कोई पुण्य नहीं है। जो हमारे माता पिता और वो ईश्वर का अंश है, उनमें ईश्वर की आत्मा है। जो बेसुखी रहेंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे, हमारा फलेंगे फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे। राम साहब, इसी के साथ एक निवेदन और करूंगा। हम लोग भागवत में बहुत लगे हुए हैं, भागवत करना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। भागवत से हमारा मानव कल्याण होता है और शिक्षा से हमारे बच्चों का हमारा भविष्य बनता है। तो माता बहनों, भागवत सुनो, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जोर शिक्षा में दो, पढ़ाई में दो। यही हमारे बच्चे हैं, वो देश के कर्णधार बनेंगे, यही अधिकारी बनेंगे और यही मंत्री बनेंगे। गढ़ुआ तो एक ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पे मंत्री रहे और अधिकारी भी रहे, ये बहुत अच्छा गांव है। मैं ज्यादा न कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि शास्त्री जी की मधुर भाषा से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी सुन रहे हैं और सभी लोग श्रोतागण सुन रहे हैं। हम आपके बीच में बाधा न बन के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय कन्हैया लाल की, राधा रानी की। जिसने राम नाम रूपी मोती लूटे हैं, भजन किया है, सुमरण किया है, कोई आज महान व्यक्ति, धनवान, यशवान, कीर्तवान, पीएम, एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मिनिस्टर, आज वही बन रहा है जिसने राम नाम रूपी मोती लूटे हैं। और इस लूट की छूट है, ध्यान देना। राम नाम की लूट है, लूटी जाए करूं, अंत काल पछताएगा, प्राण जाइए
की बोलिए संत भगवान की। सभी जो भी हमारे सम्मान करने वाले आए हैं, आज कथा का अंतिम दिन है, तो आनंद भैया से हमारा कहना है कि जल्दी जल्दी उन्हें निपटाते चले। हाँ, जिस समय कंस का वध हो गया था, तो कंस की जो दोनों पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, वो जरासन के यहाँ पहुंचे। तो जरासन महाराज ने 23 अक्षौणी सेना से लाई। एक अक्षौणी सेना की गिनती 2,18,700। आक्रमण किया, भगवान ने सेना मार दी, जरासन छोड़ दी। दूसरी बार फिर आक्रमण किया, फिर सेना मार दी, जरासन छोड़ दी। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। 18वीं बार फिर तैयारी की। उसका एक मित्र था कालेवन, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, 3 करोड़। ध्यान रखना, जो भगवान उसके सामने से मैदान छोड़ करके भागे हैं। पर्वत की गुफा में महान पुरुष सो रहे थे, पीता मत डाल दी भगवान ने, लेकिन उस दुष्ट ने चढ़ का प्रहार कर दिया। जैसे ही उस महापुरुष ने पलक खोला है, कालेवन जल के भस्म हो गया। वो कौन थे? वो मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। परीक्षित जी भगवान कृष्ण के दर्शन करके धीरे धीरे पर्वत की तरफ चले गए। इधर भगवान लौटे तो बलराम जी का युद्ध चल रहा था। दोनों भाइयों ने रणभूमि को छोड़ दिया। एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, पर्वत से पीछे कूद गए। सागर के मध्य विश्वकर्मा से एक नगर बसवाया था। उस नगर की लंबाई चौड़ाई भागवत जी में 48 कोस लिखी है। भगवान ने द्वारका नगर बसा दिया, द्वारकाधीश बन गए थे। करी तो अपने ही मन की, क्या कही के आए थे भगवान के, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। कुंज हवेली से धन्यवाद। परमात्मा सुख सबको बुला लिया था। कुंदनपुर के भीष्मक नाम था रुकम, जो लड़की थी उसका नाम था रुक्मणी। और जब रुक्मणी बन के योग हुई तो भीष्मक श्रीमान राम कुमार जी गढ़ुमा से एक हार माला से मैं सम्मानित किया है, धन्यवाद। तो ध्यान रखना, उस समय भीष्मक महाराज ने कहा कि नारद जी बता गए थे, और इस समय मैंने नजर किया तो मेरी बेटी लाग वरना द्वारका के कृष्ण। अरे
दीपक महाराज ने लोगों को नहीं माना और पत्र लिख दिया था शिषपाल को। और शिषपाल को जब पता चला थोड़ा दिन पहले ही परना वन की मोहर भर के कुंदनपुर में आ गए और इधर रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि बेटी चलो बारात आ गई है तुम हल्दी चढ़वाओ। तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की अपनी भाभी से, किस तरह से, अरे भाभी मेरी कांपे भैया सदाई, अरे भाभी मेरी कौन दे सके तेरी लाला, कौन दे सके तेरी लाला, जब हो गयो नहीं घर का, अरे जब हो गयो नहीं घर का, या लाज तुम्हारी भाभी मेरी कांपे भैया सदाई, अरे कांपिया लाज तुम्हारी तो भाभी मेरी कांपे हो गई लैया, साए नंबर नहीं हाय हाय लैया, तेरो पति में रोए भैया, तेरो पति में रोए भैया, जब मेरी लाज तुम्हारी भाभी मेरी कांपे भैया सदाई, जब मेरी लाज तुम्हारी तो भाभी मेरी कांपे रोए सदाई, कांपे रोए सदाई तो भाभी मेरी। कि ललित प्यार के नोचे थे बाप भैया देंगे कि तू मैं श्रीमान रमेश कैरा जी ब्याज मंच के सामने बैठ जाओ और वीरभान सिंह और कोई। हेलो, क्या लिखा है पत्र में? तुम्हारे विनय और कौन नहीं तेरा, तुम्हारे विनय और कौन नहीं तेरा, तुम्हारे शिषपाली बरना बन जाओ, चलो तुम अइयो तो लाले जाओ तेरो, तुम्हारे विनय और कौन नहीं तेरा, तुम्हारे जो मेरा भैया राज बसावे, राज बसावे नजर को करी जाओ तेरो, तुम्हारे विनय और कौन नहीं तेरो, तुम्हारे विनय ध्यान रख। और बाद में जाकर के नींद में दबा लिए सो गए तो भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि नौ तो आ